सारा थाने बता चुके हैं। मेन जो ये तंजीम का मुद्दा है वो हमारे लिए यह है कि भाई जो युवा सोसाइटी जो अभी पढ़ने बच्चे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं या फिर कॉलेज में चले गए हैं या फिर कॉलेज में जाने बच्चे हैं या फिर अपर क्लास में है, जहाँ पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं या 5वीं से लेकर 8वीं तक के हैं, 8वीं से लेकर 12वीं तक के और 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं। तो अभी अगर आप देखा कि बिजनेस के तौर पर या एजुकेशन के तौर पर तो नया साल है वो अप्रैल से शुरू हो, बिजनेस के तौर पर और एजुकेशन के तौर पर। भैया तो नया साल अपने हिजरी के हिसाब से मुहर्रम है और भैया अपना 1 जनवरी है। तो हमारा फिलहाल मुद्दा यह है कि भाई फिलहाल फाइनेंशियल ईयर एजुकेशन का और बिजनेस का दोनों चालू हो रहे हैं 1 अप्रैल से। नए बच्चा की एडमिशन होगी, नई चीज़ें बनेगी, नए बच्चे हैं जो दूसरी क्लास में जाओगे, 12वीं पास करेगा बच्चा कॉलेज में जाओगा, 8वीं 9वीं पास करेगा बच्चा 10वीं में जाओगा, क्योंकि बोर्ड 10वीं की है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बेपढ़े तो मानने की है कि स्कूल में जब मैं एडमिशन लिया तो माने बेरा पड़ता है कि भाई मेरा दोस्त आदिल है तो आदिल आर्ट्स ले ली, तो मैं भी आदिल के साथ आर्ट्स ले ली, माने बेरा कौन तक आर्ट्स हुआ की। तो मैं तो जो भी पढ़े जी हालात भी पढ़ लिए कोई बात नहीं। लेकिन आज के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। अगर बच्चा ना पास सही गाइड करा, प्रॉपर बताओ बच्चा ने कि भाई बच्चा तेरे लिए या एजुकेशन तना नीट की तैयारी करनी है, तना जेईई की तैयारी करनी है, तना आईएएस की तैयारी करनी है, तना पटवारी की करनी है, तना तहसीलदार की करनी है, या तना आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। 10वीं करे बाद में मान लो वो बच्चा चाहे कि भाई मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँ तो बीटेक करने की करी जावे। बीच बच्चे की इच्छा कि मैंने सीए करनी है तो भी बच्चा ने कहा भाई तू कॉमर्स की लाइन में जा। वो बच्चा बोला मैंने तुझे गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी करनी है तो भी कहा भी कॉमर्स में जा तू बच्चा, ठीक है। कोई बच्चा कैसी नहीं भाई साहब मैंने कंप्यूटर में जाना तो भी बीटेक के लिए कंप्यूटर बोला कि भाई कंप्यूटर की तैयारी कर तो बीटेक कमाए में। कोई बच्चा बोला मैंने सिविल इंजीनियर बनना तो सिविल इंजीनियर के लिए आप तैयार करा कि भाई सिविल इंजीनियर बनना था। कोई का मैंने इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन में जाना है। आजकल बहुत सारी चीज़ें जहाँ चल रही है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, ब्लॉकचेन चल रही है। तो ये नई टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस हुई, रोबोटिंग हुई, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आ रही है जो अपने बच्चे अगर हासिल कर ले। जब मैं हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टाइम कंप्यूटर सीख लिया तो मतलब सही को भी कंप्यूटर का मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं और क्या करता तो कौन सकूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर सीख गया तो मैंने मेरा आज वो कंप्यूटर मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है। बाकी सारे मसले भी खुदा के अल्लाह के हैं, आप तो एक जरिया। हाँ, लेकिन मैंने ध्यान है कि वो मेरे लिए जरिया बनाया है तो वो अच्छा बनाया है। मेरा यह कहना है कि अपने जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज बिना की फिक्र आप नहीं कराएंगे तो करेगा आप भाई। मेरा हो या वाहिद हो या साबिर हो या जाविद है, मेरे ख्याल से आप सब मस्त हैं। आपकी ज़िंदगी के मायने सब रोटी खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब आपका ज़िंदगी में सुबह उठे शाम तक सो जावे तो सब आपकी मस्ती मस्त है। कोई ने की ज़रूरत को नहीं, कोई ने की का एहसान की ज़रूरत को नहीं, कोई ने की रिक्वायरमेंट को नहीं। बस ज़रूरत का तो है जब आप फंस जाओ, जब आप कोई के मसला में आ जावा, अपने कोई परेशानी आ जाए। आज 2 यूनिट खून मांगना चलाना है तो अपने 20 लोगों ने फोन करना पड़ा जाकर 2 यूनिट हुआ, वो भी हुआ ना हुआ कोई गारंटी को नहीं है। आज कोई मसला बिगड़ जाओ कौम के मायने तो जब साथियों ने फोन करा कि भाई मेरे सागे चाल, मैं यकीन कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी एवरी टाइम तैयार रहे भी का अलावा कौम के मायने कोई जिम्मेदारी का कोई नहीं, जिका भी आदमी के जाकर सागे भी की हेल्प मदद करते हो। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन जो गवर्नमेंट की स्कीम चाले भी, मैं पहले से लेकर 8वीं तक एकदम चार्ज खुला। अगर अच्छी से अच्छी स्कूल 25% कोटा है भी स्कूल का मायने तो आप अपना बच्चा ने 25% कोटा के अंदर एडमिशन करवा सका तो कम से कम अपना 1 से लेकर 8वीं तक का जो फीस का है वो अपनी बच सके। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, रोज गवर्नमेंट जॉब आ रही है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जल विभाग हो, विद्युत विभाग हो या कोई भी डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट में 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे के लिए नौकरी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मसला यह है कि अपना ध्यान ही को नहीं कि अपना जाना कई रास्ता पे है। जब रास्ता पता ना हो तो आदमी का आगे लिए ब्लाइंड है, यानी एकदम अंधा है, बिना आँख होकर भी वो अंधा है क्योंकि बिना एहसास को नहीं कि मैंने जाना कट है। एक आदमी ने 20 रास्ते दे दे बिना बेरा कौन पट्टा है कि मैंने कोई सी मंजिल पकड़नी है, लेकिन एक आदमी थे कहते कि रास्ते पर चाल कर ये रास्ते पर चलेगा तो तुम्हें जरूर एक दिन मंजिल मिल जाएगी। तो वो आपकी हिम्मत से, आपकी ताकत से, आपका जो भी जहन से भी रास्ते पर चलेगा, इंशाअल्लाह वो आगे जाके कामयाब हो। दूसरी चीज़ भाई आज गवर्नमेंट की स्कीमें बहुत सारी चल रही है, चाहे जवान हो, बच्चा हो, जावेद बोलिया अभी कि बहुत सारी की स्कीमें है जो अपने आपा भी चीज़ से कनेक्ट को नहीं। क्यों को नहीं तो भाई अपन ने बतानी है कौन, देखो हकीकत बता रहे हो, हर आदमी फ़ायदा चाहे कि दुनिया का हर एक आदमी फ़ायदा चाहे, पर मसला यह है कि बतानिया कोई को नहीं, रहबरी करनिया कोई को नहीं चीज़ का मायने भी की वजह से आज आपा बट्टे की बट्टा 10वीं पास को नहीं करी बच्चा, 12वीं पास को नहीं करी, कोई बात को नहीं। गवर्नमेंट ओपन स्कूल खोल रखी है,
मात्र 25 रुपये लागे तो जाकर फॉर्म भरियो, थाने पढ़ने की भी जरूरत को नहीं, जाके सिर्फ एग्जाम दे दो। ये बात तो बता रहे हूँ कि नौकरी कौन करनी है पढ़ने भी चीज़ से, लेकिन हो सकेगा आप 12 जावा भी डिग्री लेके या भी मार्कशीट लेके जावा तो अपने कोई ढंग की नौकरी नहीं जाए, तो थोड़ी सी अपनी जो परेशानी है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अपने जितने भी युवा है वो 12 जा रहे हैं, भाई कब तक 12 जाऊँगे आप, कब तक, सही बताऊँ आज आप। मैं अटक हूँ जब आज थारे सामने खड़ा हूँ, अगर मैं नहीं होता है तो मैं इतनी फुर्सत कौन थी कि मैं थारे सामने आके खड़ा होता, क्योंकि मेरे खुद के मसले मेरे साल को हुए तो मैं कौन के मसले खड़ा करना चाहूँगा। सबसे पहले आदमी ने खुद में मजबूत होना पड़े। ये वास्ते में यह सोच लिया कि ये बच्चे 12 न जावा, 8वीं बहुत सारे इनकी बिजनेस है जिसके आप कर सका 2 साल 3 साल रब्बानी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज देख लो रब्बानी आपकी दुकान कहीं भी जचाई होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि भाई मोलम सबसे अव्वल दुकान है आदमी की। तो जो आदमी थोड़ी सी मेहनत अटक करी, अफसर है तेरे सामने है, जितनी भी मैं 12 से चौक है, रात में आपका घर आकर मजे से सो, आपका बच्चा का मायने बैठे और सुबह से शाम आपकी ड्यूटी करके आकर समाज का मायने घूम भी ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, इससे अच्छी नौकरी मन को ला के देखो कोई चीज़ की, ठीक है। तो बच्चे अपने कब तक 12 जाओगे, बिना के लिए इंतजाम करा के भाई इनकी कोई बहुत सारी वेबसाइट है दुनिया का मायने जो आप कर सका। हाँ बस यह है कि कोई गाइड करनी को नहीं, कोई बतानी को नहीं, तो भी के लिए मैं प्रयास कर रहा। एक में ब्लड ग्रुप ब्लड जी में किए का जो भी अपने सदस्य है, जो भी कौम के सदस्य है, बिना खून की जरूरत पड़े तो आप बिना के लिए तैयार रहा। इसके अलावा महिला के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमा है जिनमें कि आप घर के उद्योग अपना घर में उद्योग बना सका। पहले अपने घर में चालिया करती, जब पापड़ बनाया करती, मूंगड़ी बनाया करती, ठीक है, तो भी अपने घर वास्ते बनाया करती। लेकिन गवर्नमेंट आज इतना सहयोग कर रही है कि अगर ये आप बना के 12 भी बेचना चाहो तो 12 से लेडीज आओगी, वे अपना पूरा का पूरा माल उठा के लेके जाओगी और अपना फीस देख के जाओगी। जब सीधी सी बात है वो बूंदी बांधा तो बूंदी बंधावा तो वो बूंदी बांधने लेना हुआ अपना घर सेम का सेम फंडामेंटल है। गवर्नमेंट सेम का सेम सिस्टम कर गया कि आप अपना सामान है जिसका बनाओ, बनाने के बाद में और लोगों ने जो लेडीज़ हैं लेडीज़ होंगी, जेंट्स को नहीं होगा। सबसे अच्छी बात, क्योंकि थोड़ा सा अपने मन में वो भी रहेगा भाई गेर कौन का गेर आदमी आओ तो अपने तकलीफ हो। लेकिन अच्छी बात यह है गवर्नमेंट ओनली महिला से प्रमोट कर रही है। इन्होंने बोले सेल्फ ग्रुप है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोले भी, मैं लोन भी दी जाए, सहयोग भी करी जाए, कोई लेडीज लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी 10, 20, 30 हज़ार से आपका व्यवसाय चालू कर सके। भी के अलावा कौम ने एक साथ जोड़ना, अपने कौम में मान लो नबी बैठे, मेरे सामने बैठा नबी खड़े, बोला नबी, मैं एक दिन ये बैठे थे भाई दोनों, तो एक इन्हें सामान देना है तो वे सामान दे के गए 11,000 का। तो नबी बोले यार इतना सा सामान, जब बोले 9,000 की तो थारे पूड़ी गए। जब मैं बोले नबी ने बोला 9,000 की पूड़ी, तो नबी बोला 3 दिन में 7,000 की पूड़ी बेचूँ। मैं नबी ने पूछा अपना मोहल्ला में कितनी दुकान है, बोला अपना मोहल्ला में 10 दुकान है। तो 3 दिन में 70,000 रुपये की अपने बच्चे पूड़ी खा रहे। कितने की? 70,000 रुपये की। अगर इन्हें राउंड फिगर में आप महीना की अगर कर तो 7 लाख रुपये हो गए। कितने हो गए? छोटी रकम को नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई कैलकुलेट करने बैठे ही को नहीं कि यार 7 लाख रुपये भी अपने लिए कोई ज़रूरत को नहीं। तो ये चीज़ें बताने के लिए देखो कोई तो दूसरा होगा को नहीं, क्योंकि दूसरे की इतनी फुर्सत पड़ी है कि अपना ना आकर बता के जाओगा और वो अपना समझा के जाओगा कि भैया काम करो। हो सके वो समझा के जाओगे तो आप समझा को नहीं, क्यों समझा कि भाई वो पढ़ाई कौम का हो सके, दूसरा हो सके अपना लगे यार भैया अपना बड़ा क्यों चाहोगा यार। तीसरी चीज़ मैं एक छोटा सा आज भी बात कर रहा था कि भाई अपनी नगर पालिका रतन नगर की अपना हॉस्पिटल है, इन्हें में कम से कम 20 बच्चे हैं बे। और माड़ा जब माड़ा हुआ ना तो भी की वैल्यू है, जब टूट जावे ना तो भी की टूट जावे। मतलब एक थोड़ा सा एक बार बताऊं कि टूट गए धागा बिखर गए मोती, लोग हंस रहे हैं हम पे कि देख माला तेरा क्या हार कर डाला। टूट गया धागा बिखर गए मोती, लोग हंस रहे हैं हम पे कि देख माला तेरा क्या हाल कर डाला। कोई समझदार आदमी आया, उसने उठाया धागा और पिरो दी माला और सीधे राजा के और गले में डाल दी। तो वही लोग कह रहे हैं कि यार राजा क्या तेरी शान और क्या तेरी माला। एक्चुअली जो राजा था वो हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो मोती है वो एक कुरैश कौम है। हम मोहम्मद साहब के कबीले से आते हैं, हमने उनका साथ दिया है, उनके कंधे से कंधे मिला के हमने साथ दिया है। आज यही कौम धागा टूटा पड़ा है, बिखरी पड़े हैं सारे के सारे मोती। कोशिश ये है कि इन मोतियों को फिर से पिरोया जाए और एक माला बनाई जाए। अगर आप लोगों का साथ रहेगा इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। बाकी देखो सीधी सी बात है, आप कहोगे कि ईद के बाद कर लो, भाई मसले ये है कि ईद के बाद कर लो चाहे 4 दिन बाद कर लो। जिसको ज़रूरत नहीं है वो ईद के बाद कर ले, जिसको ज़रूरत है उसको आज ज़रूरत है।
जिसको ज़रूरत है उसको आज ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको 20 साल भी ज़रूरत नहीं है, उसके काम चल रहे हैं। जिनको ज़रूरत है इन बच्चों को हम देख रहे हैं, नहीं कि हम उनको देख रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी जैसी भी गुजारी, जिस हाल में भी गुजारी, हमारी गुजर गई। हम अब स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले या पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। हमारा मेन मोटिव है कि अभी नया सीजन स्कूलों का, कॉलेजों का स्टार्ट होगा, नई एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होगी, नई व्यवस्था बनेगी, नए बच्चों को नए तरीके से हम तालीम में डाल सके, उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। ये इससे बेटर मेरे ख्याल से कोई हमारे लिए ये हो नहीं सकता। एक मकसद ये था कि हम युवाओं को जोड़ें। युवा को जोड़ने का इसलिए मकसद था कि भाई काम युवा करेंगे तो एक बार हम कमेटी ऐसी बनाएं ताकि वो फ्रेश हो, ताकि कोई चीज़ का हमारा मसला इस तरह का ना हो कि अगर कोई हम एक्शन लेना चाहे तो उसमें तकलीफ ना आए। देखो, हम कोई लड़कीबाजी करने नहीं जा रहे, हम कोई दारूबाजी नहीं करने जा रहे, हम कोई जुआबाजी नहीं करने जा रहे। हमारी कौम में अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो हम कभी भी उसको नहीं रोक रहे, लेकिन इस तंजीम को क्यों रोकने के लिए हम आ गए यार? कोई बुरा थोड़ी कर रहे किसी को, या किसी से कुछ मांग रहे हैं हम लोग। भाई कुछ मांगा हो तो बता दो मेरे साथ, एक राय मांग रहे हैं, दुरुस्त राय दीजिए। उम्मीद करेंगे कि ये तंजीम बने, कौम के भले के लिए बने, नहीं तो इंशाअल्लाह सुबह आप भी वैसे जियोगे और मैं भी वैसे जीऊँगा और बाकी सब हमारे साथी वैसे जिएंगे। कुछ नहीं बदलेगा, न कुछ बदलना है। जैसा निज़ाम है वैसा ही निज़ाम चलना है। थोड़ी सी हमने हिम्मत की है, उस हिम्मत की अगर ताकत बनोगे तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए वो करके दिखाएंगे जो आज फतेहपुर इदारा की लोग मिसाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको 5 साल बाद में इंशाअल्लाह रतन नगर इदारे की लोग वकालत करेंगे कि यार वो भी एक इदारा है। आने वाले 10 साल के अंदर अगर आपकी कौम में कोई गवर्नमेंट नौकरी ना लग जाए तो मेरे को आगे कह देना कि देख लिया, उस दिन वादा किया था तूने, तेरी कौम में कोई नौकरी नहीं लगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता आप लोगों को, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस समाज में अगर इल्म की लहर ना दौड़ जाए तो मुझे आके कहना कि इल्म की दौड़ नहीं है। मेरे साथ जो भी इल्म है, मेरे पास जो भी कुव्वत है, यार मेरा इस्तेमाल तो करो आप लोग। हथियार लेके रखा आपने AK-47, उसको चलाओगे नहीं तब तक उसका कोई गलत, लेकिन इल्म है मेरे पास तो उसका कम से कम इन बच्चों को ना थोड़ा सा देने दो। बाकी गिराने वाले देखो बहुत से हैं, गिराएंगे। हर कौम में आए ऐसे लोग, हर कौम में ऐसे लोग हैं जो आपको गिराने के लिए तुले हुए हैं, आपको हमेशा नीचे दिखाने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन यकीन रखना उस बात का, आज वो तुम्हारे दुश्मन है, कल तुम्हारे दुश्मन रहेंगे। अगर उनके मन में ये आज भी ये है कि इसको इस तंजीम को ना बनने दे तो अल्लाह बनाएगा। उनकी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई ताकत। दुखी इसलिए नहीं है कि हमारी कौम कहाँ है, दुखी इसलिए है कि हमारी रहबरी नहीं। कौन करेगा रहबरी? आज के थोड़े दिन पहले यहाँ हमारे मुफ्ती साहब ने एग्ज़ाम करवाए थे, कारी साहब ने, उनमें कोई हजरात आए थे। उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कहा था कि एक शेखावाटी ऐसी जगह है जहाँ व्यापारियों की न स्कूल है न कॉलेज है। ये कहा था मुफ्ती साहब। आपको चैलेंज करके जा रहे हैं कि यार आपकी कौम में एक स्कूल एक कॉलेज नहीं है, आप हो कहाँ? इसलिए जरूरी इतना ही है कि हम थोड़ी सी फिक्र कर ले, भाई मेरे क्या फ़ायदा होगा, मेरे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पिछले 8 दिन से टाइम दे रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी चीज़ पे लगा रहता है। मैं ऑफिस में जाता हूँ इसी पे लगा रहता हूँ। भाई मैं क्या पा रहा हूँ आप लोगों से? लोग मुझे कह रहे हैं कि यार पैसे के लिए कर रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था जब मैं कौम की वकालत करूँगा लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि आदमी पैसे के लिए, इसलिए मैंने पहले पैसे कमाए। मुझे पता था लोग इतने हल्के निकलेंगे कि लोग ये कहेंगे सीधे कि ये बंदा काम कर रहा है, ये पैसे के लिए कर रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है और दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि भाई इस काम के लिए अगर मुझे पैसे के लिए आना पड़ेगा तो इससे बुरा दिन मेरा कुछ नहीं हो सकता। इल्म की बात करो, अल्हम्दुलिल्लाह है, आज जो भी है जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, आपको पसंद हूँ या ना हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने किसी का आज तक किसी को अपने मुंह से किसी को गलत लफ्ज़ नहीं बोले। अब और क्या चाहिए यार मेरे से? आपको मैं दे सकता हूँ आपको, आप लिए तो जिए, शुरुआत तो कीजिए। आप डर क्यों रहे हो कि यार बंदा पता नहीं क्या करेगा? कुछ नहीं करूँगा, मैं जैसा पहले था वैसे मैं आज। घबराइए नहीं, आपका बच्चा हूँ, आपका साथ दूंगा। यकीन कीजिए आपके बच्चों का भलाई करूंगा, बुरा कर दूंगा तो उस दिन आके मुझे कह देना कि यार उस दिन तूने वादा किया था, मेरे बच्चे का बुरा कर दिया। न लड़कीबाजी सिखाऊंगा, न दारूबाजी सिखाऊंगा, न जुआ सिखाऊंगा। आपके बच्चों को इल्म और तालीम की राह पे चलाऊंगा और इंशाअल्लाह आने वाले 10 साल में कौम में ऐसे ऐसे बच्चे खड़े कर देंगे हम लोग जो आप खुद कहोगे कि यार उस दिन फैसला लिया था सही। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
नहीं मुझे कुछ ज़रूरत है, लोग कह रहे चेयरमैन बनेगा, मेरे मुकद्दर में होगी तो मैं बन जाऊंगा, नहीं होगी तो यार मुझे कौन बना देगा। चेयरमैन बनना भी मामूली बात है क्या कि हाँ हलवा यार उठाया और खा लिया। भाई उसमें भी सलाहियत चाहिए, आप में सलाहियत तो आप बनो ना, क्या दिक्कत है, कोई रोकता थोड़ी, समाज थोड़ी कहता है कि भाई बने ना चेयरमैन। आप पहले से इतने कायर, इतने डर क्यों रहे हो कि भाई कोई सामने वाला आदमी है, कोई काम कर रहा है, उस पर नए नए इल्जाम लगा रहे हैं, बोला यार वो किसी की गिरेबान में मत जाइए, सबसे पहले अपनी खुद की गिरेबान में झांक लीजिए हम कैसे हैं। तो यकीन कीजिए जिस कौम ने अपने आप को गिराने की कोशिश की है उसको अल्लाह भी नहीं उठा सकता। सही हाफिज साहब, बिल्कुल इरादा आपको ही करना पड़ेगा, फैसला वो करेगा। अगर नेक हमारा इरादा है तो इंशाल्लाह ये तंजीम बनेगी। अगर हमारे इरादे में जर्रा भर भी शक है, जर्रा भर भी हमारा खुद का लालच है, तो मैं कह रहा हूँ ये तंजीम नहीं बनेगी। और किसी को बोलना तो बोल सकता भाई मौलाना साहब ने बोलेगा, बोलने